उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की 48 घंटे के भीतर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दूसरी बार मुलाकात सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मंगलवार को दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच में विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन इस सब के बीच कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही है। बता दें कि हाल ही में लखनऊ में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को लेकर महामंथन किया था। इसी बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन बड़ा था और हमेशा बड़ा रहेगा। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में सीएम योगी सभी मंत्रियों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो सियासी तापमान उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है और आपको ये भी बता दें कि भाजपा के सामने अब अंतर कलह जैसी खबरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की और इतना ही नहीं, भूपेंद्र चौधरी भी उन्होंने भी मुलाकात की है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के विभिन्न स्तरों पर उभर कर नाराजगी भी देखने को मिली है और आपको ये भी बता दें कि विरोधाभासी सुरों को शांत करने की कवायद जो है अब वो तेज होती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश की विस्तारित कार्य समिति की बैठक के बाद राज्य के 2 प्रमुख नेताओं यानी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की है। तो मुलाकात का कारण क्या है और इसको लेकर अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। 48 घंटे में दूसरी बार जेपी नड्डा से मिले हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद से ही बीजेपी में उथल पुथल जो हुई है वो शांत होने का अब नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ नेताओं की बयानबाजी को लेकर सरकार घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी तरह तरह की अटकलबाजी अब सामने आ रही है। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने आपको बता दें मंगलवार शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। तो 48 घंटे के अंदर ये दूसरी मुलाकात थी। इसे लेकर भी अब काफी हलचल तेज हो रही है कि ऐसा क्या हो गया कि लगातार उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम लगातार मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड्डा से। इसे लेकर अब नई तरीके की कयासबाजी भी शुरू हो गई है। इससे यहाँ की सियासत बेहद गर्मा गई है। तो सीधे लोग कहते हैं लखनऊ का हमारे साथ टीएन मिश्रा जुड़ गए हैं और टीएन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। लगातार 48 घंटे के अंदर 2 बार मुलाकात, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्यों ये मुलाकात हो रही है, कहां जा रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति? भाजपा और उसके बाद कुछ कार्यकर्ता मुखर हुए, फिर पार्टी पर लोग और मुखर हुए। अब स्थिति में 3 दिन 4 दिन पहले भाजपा के विधायक रहा कि अगर यही हालत रही तो अगले 2027 में जो भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। बाद में खैर उन्होंने कहा कि मीडिया कैंसलबाजी, लेकिन अब हकीकत क्या है, केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम इस समय पहले भाजपा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनके समय भी सरकार थी और अब सरकार है, दूसरी बात योगी की सरकार है। तो अब जब भूपेंद्र सिंह जहां भाजपा अध्यक्ष तो पहले कह चुके हैं कि भाजपा की यूपी में हार की पराजय की जिम्मेदारी उन्होंने जेपी नड्डा से पहले ले ली। तो अब लगातार पिछले 2 दिन में ताबड़तोड़ जो है ये जो मुलाकात डिप्टी सीएम की जेपी नड्डा के साथ हो रही है। अभी जब कार्यसमिति की बैठक हुई तब केशव मौर्य ने कहा था यहाँ पे कि जो कार्यकर्ताओं की जो है दर्द है वही दर्द मेरा भी है। तो ये कह के अपरोक्ष रूप से उन्होंने ये भी किया कि जो है डिप्टी सीएम की भी लोग नहीं सुन रहे हैं और डिप्टी सीएम की भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो दर्द, तो ये बात जो है बड़ी लंबी दूरी तक गई है और इसको लेकर के ही दिल्ली में देखिए केशव मौर्य तो मिले, लेकिन रात में जो है खुद जो है भूपेंद्र चौधरी भी मिले जेपी नड्डा से। तो ये जो स्थितियां हैं तो प्रतिक्रिया दूसरी है कि जेपी नड्डा तो उनके बाद 2 पद है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो जेपी नड्डा को भी हटना है। तो जेपी नड्डा भी चाहते हैं कि उनके हटने से पहले भाजपा अध्यक्ष पद से पहले उनके सही लोग सेट हो जाएं, तो इसको लेकर के कयास लगाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में जो है भाजपा में फेरबदल हो सकता है।
जी मिश्रा जी, ये भी समझना चाहेंगे जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हारी है भाजपा, तो सीटें बेहद कम मिली हैं, तो उसकी अंतर्कलह देखने को मिल रही है। उस कारण किसे उम्मीद जताया जा रहा है, जिम्मेदार कौन है इसको लेकर, उस कारणों को लेकर ये कलह हो रही है? देखिए, लगातार दिखाया गया भाजपा आज तो बहुत बुरी पराजय का हुई है कि जो उसकी 80 सीटों का जो दावा था, आधी सीटें भी भाजपा नहीं हासिल कर पाई। तो ये भाजपा की बहुत बड़ी पराजय मानी जाएगी। तो यूपी से माना जा रहा है कि भाजपा का जो है प्रधानमंत्री जो है ऐसे बनेंगे कि अब एनडीए में उसको समर्थन नहीं लेना पड़ेगा दूसरे दलों को, खुद भाजपा अपने दल पे बल पे सरकार बनाएगी, लेकिन नहीं हो सका। अब जब इसके लिए 40,000 लोगों से जो है फीडबैक दिया गया, तो बात यह आई कि जो मंत्री हैं वो लोगों की सुनते नहीं है, अधिकारी हैं वो भाजपा कार्यकर्ताओं को सुनते नहीं है, पब्लिक परेशान है। देखिए, और दूसरा विपक्ष के मुद्दे ऐसे हो गए, विपक्ष ने उठा दिया संविधान बदल जाकर के ज्यादा सख्त चीजें आ गई। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जो प्रयास लगाए गए और ये जो है लोगों को अनदेखी जो की गई, इसका परिणाम सामने आया, युवाओं की बेरोजगारी का मामला सामने आया। तो और ये पर्चा लीक, ये ऐसे बिंदु जिन पे लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और विपक्ष हावी हो गया। दूसरी तरफ ही देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव रिजल्ट आए हैं, उसमें भाजपा को महज 13 में से 2 सीटें मिली हैं। तो ये भी है कि इससे भाजपा के लोग संतुष्ट नहीं है और भाजपा के नीतियों तो कहीं न कहीं लोग नाराज हैं। मिश्रा जी, कहीं ना कहीं ये बैठकों का जो कारण है वो ये भी बताया जा रहा है कि 10 सीटों पर अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी होने हैं। क्या ये केवल एक जो राजनीति हो रही है, जो सियासत हो रही है, उसको ढकने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो चर्चाएं हो रही हैं, ये जो मीटिंग हो रही है, उसका कारण 10 सीटों पर उपचुनाव है? देखिए, ये आप एकदम सही करेंगे। अगले अब तो चुनाव देखिए, जब ये सभी हाल को चुनाव दूसरे जब रिजल्ट सामने आया, तो लगा कि हाँ ये क्या हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसी परिणाम है, उसे यहाँ भी उम्मीद थी कि आधे से ज्यादा सीटें जीतेगी। वही 10 सीटों में से 5 पे सपा का ऑलरेडी पहले से कब्जा है। तो ये माना जा रहा है कि सपा की कब्जे वाली सीटों को भी भाजपा हासिल करने की कोशिश करना चाहती है। 16 मंत्री लगाए गए, 16 मंत्री की सीएम ने 10 सीटों में ड्यूटी लगा दी है कि उनकी ड्यूटी है सीटों को जिताएं और वो वहीं जाए जिस क्षेत्र में चुनाव होने। लेकिन अब ये जो है आज सीएम 16 मंत्रियों के साथ और संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि किस तरह जो है ये चुनाव में सभी सीटें भाजपा जीते और लोगों में जो भाजपा के खिलाफ माहौल है उससे कैसे उभरे। तो इन सब मुद्दों की बात होगी और उसके बाद जो सीएम ने कल भी कहा था कि लखनऊ में क्या था, पंतनगर, अकबर नगर, यहाँ पे करीब 400 मकान टूटने थे, उसको कल सीएम चर्चा करके डाला। यूपी में जो है डिजिटल अटेंडेंस, प्राइमरी शिक्षक लाखों की संख्या में उनकी डिजिटल अटेंडेंस लेकर बहुत हंगामा हो रहा था, लगातार हंगामे से सरकार परेशान थी। तो कल चीफ सेक्रेटरी ने जो है उनकी बैठक बुलाकर 2 महीने के डिजिटल अटेंडेंस सस्पेंड कर दी कि 2 महीने बाद हमें कमेटी बनाकर लागू करें। तो सरकार इस समय कोई विरोध नहीं लेना चाहती है और इन्हीं विरोध को मद्देनजर इस तरह काम कर रही, चाहे लखनऊ की जो कॉलोनियां जो गिराने का आदेश पे थे उसको जो है मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप करके कहा है ऐसा कुछ किया जाना है, और चाहे डिजिटल जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में हो रही है। लगातार वहां के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने 48 घंटे के भीतर 2 बार मुलाकात जेपी नड्डा से की है। जो होता है घटनाक्रम रास्ता स्वयं विधाता है, आज लगे जो दंड वही कर पुरस्कार बन जाता है। ये ध्यान में रख करके होगा, जो भी हुआ होगा, हम मानते हैं, लेकिन उसको सुधारने का काम आप ही को करना है, हम ही सब लोगों को मिलकर